हेलो जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ चिकन पैटीज़ बर्गर्स के लिए, और उसके लिए मैंने ये कुछ मसालास लिए हैं। जिंजर है, क्रश्ड गार्लिक, सॉल्ट, पेपर, ब्लैक पेपर और रेड चिली, कश्मीरी मिर्च और चिकन सॉल्ट था, और एक एग एंड ब्रेड क्रम्स थे। और ये बोनलेस चिकन है, चिकन ब्रेस्ट है ये। और इन सबको डाल के पहले मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। ऐसे हल्का सा ग्राइंड करने के बाद मैंने इसमें डाल दिए थे ब्रेड क्रम्स, और ब्रेड क्रम्स जो है उसके साथ ही मैंने इसमें एक एग जो है वो डाल दिया था, सारे का सारा। उसके बाद सारे के सारे जो मसाले हैं हमने जो लिए थे इसमें डालने के लिए, वो सारे डाल दूँगी। और मैंने इसको बहुत तीखा नहीं रखा है, हल्का सा रखा है, मगर ये जो चिकन सॉल्ट है ये मस्ट है इसमें। तो सारा जो भी सामान मैंने लिया है वो मैंने इसमें डाल दिया है। और ये जो वीडियोस है ना, ये मैं अपनी छुट्टियों पे जाने से पहले मैंने बनाई थी, मगर इतने बिज़ी हो गए थे कि बस मैं इसे अपलोड ही नहीं कर पाई। तो बस अभी फिर मैंने सोचा कि चलो अपलोड कर दूँ। और जब हम वापस आए, हम गए थे ब्रिस्बेन से सिडनी, तो इट वाज लाइक हम बहुत ज़्यादा, मतलब पता नहीं टायर्ड हो गए थे क्या, मेरे से कुछ किया ही नहीं गया। तो बस अभी मैं कर रही हूँ। तो उसके बाद जी सारा कुछ मैंने मिक्स कर लिया था। मेरी एक्चुअली ना ग्राइंडर जो है वो जल गया था बीच में ही, तो मैंने फिर दूसरे ग्राइंडर में इसे दोबारा से मिक्स किया है। तो अभी मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, थोड़ा सा मैदा ले लिया है, प्लेन फ्लावर, और इस सब चीज़ों को मैं यूज़ करूँगी। मैदे में थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, और इसमें हल्की सी ना रेड चिली भी मैंने डाली है, हल्की सी, और ब्लैक पेपर डाल दी है इसमें। तो उससे क्या है कि जो पैटी का ऊपरला कवर है ना, जब पैटी मतलब वहाँ ऊपर से हमें उसे क्रम्ब वगैरह लगाएंगे ना, तो उसके ऊपर की लेयर में भी थोड़ा सा फ्लेवर आएगा। तो इसलिए मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि इसमें ना थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा रेड चिली डाल के, और फिर इसका जो हल्का सा पतला सा बैटर बना देती हूँ, तो वो उससे फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने पैटीज़ बना ली थी, और जो पैटीज़ हैं कुछ तो मैंने फ्रेश ही उनके लिए बर्गर्स बनाए थे बच्चों के लिए, तो वहाँ पे यूज़ कर ली थी, और कुछ मैंने बना के और इसे फ्रीज़ कर लिया था। तो बस वही मैं अभी कर रही हूँ, तो बाद में थोड़ा सा वो इजी सा हो जाता है। तो यहाँ पे जो लिक्विड बैटर है उसमें पहले डाल के, और उसके बाद जो ब्रेड क्रम्स है उसमें हम थोड़ा सा उसे दोनों तरफ से अच्छे से लगा लेंगे, ताकि वो क्रिस्प सा जो बाहर हमें चाहिए वो मिल सके हमें। और यहाँ पे जी मैंने जो 4 पैटीज़ हैं वो तैयार कर ली हैं, और उसके बाद फिर हम दूसरी जो है वो भी बना लेंगे। बस ऐसे ही, मतलब इट्स लाइक यहाँ पे बहुत सारा ना अकेला सा ज़िंदगी होती है बंदे की, तो बहुत लाइक ऐसे सोच के से करना पड़ता है सारा काम, ताकि जो अकेला बंदा है ना उस पे ज़्यादा बर्डन भी ना आए। तो यहाँ पे मैंने ना तेल डाल लिया था फ्राई पैन में, तो इसको बस थोड़ा सा, और ये मैं नया ही फ्राई पैन लेके आई थी, मतलब अभी जब बन रहा है, अभी तो बिल्कुल नया नहीं है। तो मतलब ये मेरा फर्स्ट फ्राई पैन है जो स्टेनलेस स्टील है। तो इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस डिफरेंट है मेरे लिए, वेरी हैवी है, और इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी फ्राई पैन से, मैं बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे तेल में मैंने पैटीज़ जो है वो रख दी थी, और ये बहुत अच्छी पैटीज़ बनी थी ऑनेस्टली। जो बड़ा अच्छा सा क्रिस्प है ना वो आ गया था पैटीज़ पे। तो जब ये बन गई थी तो फिर उसके बाद मैंने उन्हें बर्गर बनाने के लिए लगा दिया था बच्चों को, ताकि अपनी पसंद का बना लें जैसा भी है। तो वो बहुत बड़ी तो नहीं है, मगर अच्छा लगता है उन्हें जब थोड़ा सा भी मैं उन्हें कहती हूँ है ना मेरे साथ वो कुछ करते हैं, तो बड़ा प्राउड सा फील करते हैं। क्योंकि पता है क्या, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना, जो भी सेफ़ वर्क है उनके लिए वो हम उन्हें दे सकते हैं करने के लिए, तो ऐसे उन्हें प्राउड फील होता है कि हम उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही फिर वो अच्छा धीरे धीरे से ना वो काम में अपना इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर हम उन्हें कभी कहते ही नहीं ना, छोटे होते रोक देते हैं काम करने से,
तो फिर उनका इंटरेस्ट नहीं बनता है, उनका मतलब जैसे बच्चों का दिल सा टूट जाता है ना, तो फिर बड़े होके फिर वो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं बनता है। तो जब छोटी एज है ना बच्चे की, तभी जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसका, जब भी हम कुछ कर रहे हैं, वो कुछ करना चाह रहे हैं हमारे साथ और वो सेफ़ है उनके लिए, तो वो जो काम है ना हमें उन्हें दे देना चाहिए। तो ये बर्गर ही थे, इनमें कुछ ज़्यादा काटना नहीं था, कुछ नहीं करना था। तो मैंने बस उसे यहाँ पे उसने मुझे बोला कि मैं बना लूँ क्या मम्मा? तो मैंने उसे अपने साथ लगा लिया कि चलो हाँ, जो जी आप बना लो। तो बस उसने जो उन्हें चाहिए था, उसने थोड़ा-सा बटर लगा के ब्रेड में और उसमें अपना जो भी असेंबल करना शुरू कर दिया था ब्रेड साथ में, और साथ में जो दूसरी पैटीज़ थी वो मैं बना रही थी, और जो मुझे लग रहा था मैं थोड़ा-थोड़ा उसे बता रही थी कि कैसे करना है। तो अगर हम भी हैं ना, अगर हम कुछ करते हैं पहली बार तो हमसे अच्छा नहीं बनता, दूसरी बार अच्छा बन जाता है। ऐसे ही बच्चों का होता है, उनके साथ थोड़ी-सी पेशेंस अगर हम रखते हैं, तो वो जो भी कर रहे होते हैं ना, अगर एक बार अच्छा नहीं होता और अगर वो हाथ लगाएँगे किसी चीज़ को तो ही उन्हें कुछ करना आएगा ना। तो ये भी कई बार ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि बच्चों पे हम ट्रस्ट ही नहीं करते कि इससे क्या होगा, ये मतलब यहाँ पे सफाई नहीं रहेगी, गंद डाल देंगे या कुछ भी। तो ऐसा इतना थोड़ा-सा दिल बड़ा करना चाहिए, बच्चों को लगा लें आप साथ में, उन्हें अच्छा लगता है कि भी मुझे इतना समझा इन्होंने कि भी मैं काम कर सकता हूँ कुछ, तो उससे उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है और हमारा हाथ भी बढ़ जाता है, और बच्चे को ना थोड़ा-सा ये भी पता लग जाता है कि कॉन्फिडेंसली काम जो है वो कैसे करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे उसने ना बटर वग़ैरह लगा के और ऊपर उसने मायोनीज़ डाल ली थी, तो मायोनीज़ डाल के भी उसने स्प्रेड किया था और बड़ा प्यार से बना रही थी अपने लिए वो। मायोनीज़ डालने के बाद ये बर्गर सॉस है, ये भी उसने डाल लिया था इसमें। उसके बाद ये लेट्स है आइसबर्ग, तो ये बहुत अच्छा लगता है ना बर्गर्स में, तो इसको डाल दिया था उसने, और बस ऐसे ही सैंपल धीरे-धीरे कर रही थी मेरे पास खड़ी होके। और उसके बाद जो पैटी है उसको रख दिया था उसने आइसबर्ग पे, तो पैटी दिखा रही है कैमरे के आगे। शी वाज़ वेरी मच अवेयर कि मैं वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद फिर और थोड़ी-सी मायोनीज़ डाल ली थी, ये अपनी मर्ज़ी से बना रही थी जैसा भी इसे चाहिए था, तो मैंने कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया क्योंकि सारा कुछ तो था। उसके बाद उसने उसके ऊपर डाल दी थोड़ी-सी टोमेटो सॉस, तो जैसा भी बच्चों को जी बनाना था ना, मैंने सारा सामान जो है उनके लिए रख दिया था। तो चीज़ उसे नहीं चाहिए था, उसने चीज़ की स्लाइस इसमें नहीं डाली, तो बस ऐसे करके उसने ये अपना बर्गर तैयार कर लिया पहला, और ऐसे ही 1-2 और बना लेगी वो, और बस ये तो तैयार हो गए थे, और उसके बाद मैंने ये जो सारी पैटीज़ हैं वो भी तैयार कर ली थी, और अब ये दूसरे वाला बनाने लगी है। बड़ी खुश हो गई थी और यहाँ पे ये विक्ट्री का साइन दिखा रही है क्योंकि इसे था कि भी मैं मतलब मैंने बना लिया है, मुझे बनाने दिया है इन्होंने। तो ऐसे ना बच्चे खुश बहुत हो जाते हैं ऑनेस्टली, और जब छुट्टियाँ पड़ जाती हैं ना इन्हें, तो आप कुछ सी काम में लगा लेते हो साथ में हल्का फुल्का कुछ भी, तो इनका रूटीन सा बना रहता है। अदरवाइज़ तो आपको पता ही यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा किसी के घरों में जाना, जहाँ कोई ज़्यादा है ना, मतलब कुछ तो एक्टिविटी हो ना बच्चे के लिए, तो बस फिर कुछ भी आप कर रहे हो साथ में करवाते रहो अपने, तो वो उनका टाइम भी बड़ा अच्छा सा हो जाता है कंज्यूम, और मतलब उन्हें अच्छा बहुत लगता है कि भी हमने कुछ किया है, कोई मीनिंगलेस चीज़, सॉरी मीनिंग यूज़फुल चीज़ की है हम। यहाँ पे जो दूसरे पैटीज़ हैं उसके लिए मैंने पैन साफ़ करके उसमें तेल डाल दिया था, और उसके साथ ही उसने अपना जो दूसरा बर्गर है वो भी यहाँ पे तैयार कर लिया है, और वो बड़ी खुश हो रही थी। और ऐसे ही बस देखो, अगर वो बच्चा बैठा रहे फ़ोन पे ही बैठे रहे है ना, तो यहाँ पे क्या है ना, टाइम पे इतनी ज़्यादा वो बच्चा प्राउड तो नहीं फ़ील कर रहा होगा ना, यूज़लेस ही फ़ील कर रहा होगा। तो बस यहाँ पे फिर हमने अपनी दूसरी पैटीज़ जो हैं वो भी डाल ली इतने टाइम में ही, और मेरा भी जो टाइम है वो बच गया था, जो मैंने उनके लिए वो असेंबल करना था और बना के देना था, पूछ-पूछ के क्या डालूँ, तो वो उसने खुद ही कर लिया, और इससे उसे भी पता चल गया कैसे हमने करना है आगे से, और मेरा भी देखो टाइम बच गया है ना। तो ये ऐसा होता है, जो भी सेफ़ काम है ना उनकी एज के हिसाब से वो हम उन्हें दे सकते हैं।
तो यहाँ पे जब हम कोर्स वगैरह भी करते हैं ना बच्चों के टेक केयर के लिए या कुछ भी, तो उसमें भी बच्चों की एक एज जो हद होती है कि उस एज में हम क्या काम दे सकते हैं बच्चों को, क्या कोर्स दे सकते हैं घर में करने के लिए। तो वो लिखा होता है कि जैसे अगर बच्चा 4 साल तक का है, उसे आप क्या काम करवा सकते हो अपने साथ, है ना, घर पे, पेड काम नहीं। तो मतलब वैसे ही उन्हें थोड़ा सा बिज़ी रखने के लिए। तो यहाँ पे जी ये देखें पैटीज़ हमारी तैयार हो गई हैं। तो ऐसी बात कर रही थी कि किसी भी एज ग्रुप के बच्चों के लिए सारा काम होता है कि वो चाकू कब पकड़ सकते हैं हाथ में, नाइफ़ के साथ काम कब कर सकते हैं ना। तो सारी नॉलेज जो दे रखी होती है उन्होंने। तो पैटीज़ जहाँ पे ठंडी हो गई थी जी, और बस फिर मैंने इन्हें ये एक जिप बैग है और ये बैग मुझे बड़े अच्छे लगे थे। मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखती हूँ। तो ये रीयूजेबल हैं। तो बस इसमें मैंने ये सारी पैटीज़ डाल ली थी। अच्छी बनी थी ये, वेरी नाइस लुक वाइज लग रही थी। मैंने पूरा पका लिया था इनको। जब भी अब मैं बनाऊँगी इनको, एक बार मैंने इन्हें बनाया भी है अब फ्रीज़ होने के बाद। तो एयर फ्रायर में बहुत अच्छी बनती हैं ये। और 2 ये पैटी मैंने रख ली हैं, अगर किसी ने खानी होंगी, बर्गर वगैरह बनाना होगा तो वह बस खा लेंगे। तो अच्छा जी, तो ये फ्रीज़र में जाने के लिए बिल्कुल तैयार पड़ी हैं। तो उसके बाद ये मैं जो पहली वीडियो से दिखा रही हूँ आपको व्हीट ग्रास, तो ये बहुत अच्छा हो गया था क्योंकि हम ऑलमोस्ट 1 वीक के लिए चले गए थे और उसके बाद इसका इतना बुरा हाल हो गया। ऑनेस्टली ये इतनी अच्छी बन गई थी। इसको एक बार मैंने अपने जूस में यूज़ भी कर लिया था, इसमें से काट के थोड़ी सी व्हीट ग्रास। तो उसके बाद तो क्योंकि हम चले गए थे तो ये इसे केयर नहीं मिला और पानी भी नहीं मिला, तो ये बहुत ख़राब हो गई थी। और यहाँ पे मैंने सीड्स लगाए थे, वो थोड़े-थोड़े बाहर आ गए थे और इन्हें भी केयर नहीं मिला क्योंकि हम चले गए थे। तो बस ये भी हो गए थे ख़राब। और ये जो प्लांट है इस पे इतना सारा डस्ट फैल गया था और मेरे बहुत सारे प्लांट, इंडोर प्लांट्स जो हैं, उन पे डस्ट आ गई थी। तो मैंने सोचा कि इन्हें साफ़ कर देती हूँ। तो वो जो हमारे पास क्लीनिंग क्लोथ्स होते हैं ना, उसके साथ मैंने इन्हें अच्छे से साफ़ कर दिया था पत्तों को, क्योंकि अगर पानी भी डालते जाओ और वो जो ऊपर मैल सी होती है ना, वो ऊपर ही रहती है। और इन पत्तों को अगर हम साफ़ कर देते हैं तो जो ये ना बहुत अच्छी से शाइन करने लगते हैं। इन सबको अब बहुत केयर की ज़रूरत है क्योंकि जब हम घर पे नहीं होते हो ना, तो आपके प्लांट मिस करते हैं आपको, पता नहीं क्या है, क्योंकि अदरवाइज़ इन्हें पानी तो चाहिए नहीं होता रोज़। तो ये थोड़े से ऐसे बड़े दुखी से लग रहे थे मुझे। तो बस ये इसे मैंने साफ़ सूफ़ कर दिया था। और बस मेरे वीडियोस भी जो लेट हो गई हैं डालने के लिए, मैंने सोचा था एटलीस्ट 3 डेज़ में वीडियोस जो है डाला करूँगी। तो जो भी मैं करूँगी, क्योंकि मुझे भी अपना थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे मैं टाइम जो है ना यूज़फुली स्पेंड कर रही हूँ। तो ये जो कुछ ड्रेसेस थी, इनमें से थोड़ी सी तो मैंने इन्हें साफ़ करना था और थोड़े को मैंने थोड़ा सा ना इन्हें स्टिचिंग करनी थी इनकी, थोड़ा सा इन्हें ये लूज़ थी, 1-2 ये ग्रीन वाली थोड़ी लूज़ थी, बस वो निकाल रही थी कि क्या किसको मैंने करना है। तो बस जी ये कर रही हूँ। अपनी 2-4 ड्रेसेस जो हैं यहाँ पे थी मुझे कि भी मैं इनका कुछ ना कुछ करना है सबका, तो बस यहाँ पे निकाल रही थी इनको। तो इसके साथ ही अभी मैं वीडियो फिनिश करूँगी। और प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना। मेरा नया चैनल है और जो पिछली वीडियोस हैं वो भी आप ज़रूर देखना। और ऐसे जो भी मैं कोई मन में बात आती है, जहाँ कुछ भी कर रही हूँ, कुछ भी यूज़फुल जो प्रोडक्टिव है वो मैं आपके लिए यहाँ पे कोशिश करूँगी करने की। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।